देखिए स्टूडेंट्स और साथियों, आपके सामने क्वेश्चन है और ये क्वेश्चन ज्यामिति का है, ज्योमेट्री का। और ये रेलवे 2005 में पूछा गया क्वेश्चन है। इसमें एक्स की वैल्यू हमें निकालनी है। इसमें क्या दिया हुआ है, ए बी सी एक त्रिभुज ये है जो सर्कल से गुजर रहा है। इसी तरह एक बिंदु डी है और डी से इस लाइन को आगे बढ़ा गया है ई तक, और ये कोण 120 डिग्री का है इसके अंदर। ठीक है, तो ये कोण यहाँ से निकाल लेते हैं, ये वाला, ये वाई डिग्री मान लेते हैं। ये टोटल कितना हो जाएगा, 180, क्योंकि ए डी ई एक सरल रेखा हो जाएगी। ठीक है, ए डी ई एक सरल रेखा है। अगर ये सरल रेखा है तो इस पर बने कोणों का योगफल 180 के बराबर होगा। वाई डिग्री और प्लस 120 इक्वल टू करेंगे 180। तो यहाँ से वाई की वैल्यू कितनी आ जाएगी, 180 में से घटाएंगे हम 120, तो वाई का मान कितना आ जाएगा, 60 डिग्री। तो यहाँ से 60 डिग्री आया है। ये कौन पूछा है, देखिए चाप जो ये है यहाँ पे ए एक्स सी कर लेते हैं। ए एक्स सी के द्वारा केंद्र परिधि पर बना कोण ये वाला है। इसी के द्वारा दूसरा जो कोण है ये वाला है जो 60 डिग्री मिला है हमें। ठीक है, ये कोण आपस में बराबर होंगे क्योंकि एक ही वृत्तखंड के कोण आपस में बराबर होते हैं। तो जितना हमारे पास वाई डिग्री होगा उतना हमारे पास एक्स डिग्री होगा, और टोटल कितना हो जाएगा, 60 डिग्री। ओके, इसको देखिए, ये क्वेश्चन मोस्ट इम्पोर्टेंट है हर एक एग्जाम के लिए। ठीक है, इसको कैसे करेंगे, इसमें पी डी और डी सी दिया हुआ है, इधर पी बी और बी ए यानी ए बी लंबाई दे रखी है और एक्स इसकी लंबाई हमें निकालनी है, कितनी आएगी। ठीक है, तो इसका एक फॉर्मूला होता है, उसको देखिए। फॉर्मूला क्या होगा, अगर हम पी ए कर दें, पी ए और गुणा कर लें पी बी इक्वल टू, इसी तरह पी सी करेंगे और गुणा करेंगे पी डी, ये वाली चीज है। तो ये फॉर्मूला इसमें लगाना है। ठीक है, बात समझ रहे हैं ना। इसमें ये फॉर्मूला अप्लाई करना है। पी ए कितना होगा, ये टोटल होगा ना, ये तो एक्स है और ये 6 है, तो एक्स प्लस 6 इतने सेंटीमीटर टोटल आ जाएगी ये लंबाई। ठीक है, इसी तरह हमें चाहिए पी सी, तो पी सी में 5 में हम 3 जोड़ेंगे तो कितना बन जाएगा, 8 सेंटीमीटर। तो ये टोटल 8 सेंटीमीटर हो जाएगी। सही है, अब इसके अंदर वैल्यू रखेंगे। पी ए कितना है हमारे पास, एक्स प्लस 6 है। ठीक है, और पी बी कितना है हमारे पास, एक्स है। और पी सी कितना है हमारे पास, पी सी 8 हो जाएगा। पी डी कितना है, 5 हो जाएगा। अब इसको सोल्व करेंगे। ठीक है, एक्स की वैल्यू निकालने के लिए एक्स के अंदर गुणा करेंगे, एक्स स्क्वायर हो जाएगा, ये 6x हो जाएगा, ये 40 हो जाएगा 40। अब ये द्विघात समीकरण यहाँ बनने वाली है। अब इसके फैक्टर कर लेते हैं, 40 के ऐसे टुकड़े जिनको घटाकर 6 आ जाए। ठीक है, 40 के ऐसे टुकड़े जिनको घटाने के बाद तो 40 कर देंगे हम 10 गुणा 4, ये दोनों का अंतर ये 6 आ जाएगा। एक्स स्क्वायर प्लस में 10 माइनस 4 एक्स माइनस 40 और इक्वल टू 0। तो यहाँ से हमें चाहिए एक्स की वैल्यू निकल जाएगी। एक्स स्क्वायर प्लस के 10 एक्स आ जाएगा, माइनस 4 एक्स आ जाएगा, माइनस 40 बराबर 0। एक्स कॉमन आएगा, एक्स प्लस 10 होगा, यहाँ से 4 कॉमन लेंगे और फिर यहाँ से कितना बचेगा, नहीं दिखाई दे रहा है इसको हटाइए, यहाँ से उधर दिखाई देगा, दूसरी साइड में चलते हैं। तो ये आ जाएगा यहाँ से एक्स स्क्वायर प्लस करेंगे 10 माइनस के 4 एक्स माइनस 40 इक्वल टू 0। एक्स स्क्वायर प्लस में 10x आएगा माइनस के 4x माइनस 40 इक्वल टू 0, ये चीज आ जाएगी। एक्स के लिए इसको हल करना है, एक्स कॉमन लेंगे, एक्स प्लस 10 बचेगा, यहाँ से 4 कॉमन लेंगे तो एक्स प्लस 10 बचेगा, ये आ जाएगा। इसको अर्जमा से बाहर लेंगे तो ये आ जाएगा एक्स माइनस 4
इक्वल टू 0, अब यदि में ले लीजिए x प्लस 10 इक्वल टू 0, x कितना जाए -10, अब यदि में लीजिए x माइनस 4 बराबर 0, x बराबर 4, कितने सेंटीमीटर इसका आंसर आ जाएगा। ठीक है, देखिए स्टूडेंट्स, ये क्वेश्चन हम लेकर आए हैं, इसमें ए बी और सी डी पैरेलल है, समांतर हैं दोनों, ये समांतर हैं, और इसमें ये क्वेश्चन 110 डिग्री का, ये 110 डिग्री का है। इसमें एक्स की वैल्यू हमें यहाँ से फाइंड करनी है, तो क्या करना पड़ेगा, आप यहाँ पे कोई लाइन खींच लीजिए, इसको हटाइए अभी, ये वाली लाइन, ये लाइन दोनों लाइनों के पैरेलल होगी, ये इस तरह बना देते हैं, इसको P बोल देते हैं इधर P, ये वाले, तो और ये जब ये लाइन इसके पैरेलल होगी तो ये इसमें तिर्यक लाइन होगी ए ई इसके अंदर तिर्यक रेखा होगी, तो इन दोनों का योगफल 180 के बराबर होगा। अगर हम इसको y डिग्री बोल दें, इसको z डिग्री बोल दें, तो इन दोनों का योगफल 180 होगा। जब 180 में से 110 को घटाएं कितना बचेगा, 70 डिग्री। ठीक है, इसी तरह इन दोनों का योगफल भी 180 होगा, 180 में से हम 120 को घटाएं कितना बचेगा, 60 डिग्री। लेकिन हमें ये पूरा कोण चाहिए, तो पूरा कोण कितना है, वही है x डिग्री। x डिग्री निकालने के लिए दोनों का योगफल कर दीजिए, तो 70 के अंदर क्या जोड़ना पड़ेगा हमें, 60, तो कितना हुआ यहाँ पे, 130 डिग्री हुआ, तो यही इसका आंसर है। ओके, देखिए ये ज्योमेट्री के क्वेश्चन है और ये जरूर हर एक कॉम्पिटिशन में पूछे जाते हैं, बात समझ में आई, तो इस टाइप के क्वेश्चन को जरूर करना है। ओके, और भी क्वेश्चन इसमें करा रहे हैं, उसको भी देख लीजिएगा। देखिए क्वेश्चन, बड़े मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन आपके सामने लेकर हम आ रहे हैं, इनको देखिए और अच्छे से देखिएगा, जिससे कि ये जो है आपकी समझ में आ जाए। इसमें दिया क्या था, दिया था ये चीज, इसको हटा देते हैं यहाँ से। ठीक है, ये पूरा x डिग्री है, इसको पूछ रहा है ये वाला, इसमें जो है ए बी और सी डी पैरेलल है, और इस तरह जो है कट के यहाँ से लाइन चली है और यहाँ से लाइन चली है, तो बिंदु यहीं पर कट कर रहे हैं, तो x की वैल्यू हमें निकालनी है इसमें। लेकिन हमें ये कुछ बना तैयार रचना की थी, ये वाला ये वाला, जिससे कि ये जो लाइन है जो हम खींच रहे हैं, ये वाली लाइन, इसको पी और क्यू बोल देते हैं। ये पी क्यू जो है ना समांतर हो जाएगी, पी क्यू समांतर ए बी और पी क्यू समांतर सी डी। अगर ऐसा होता है तो ये एकांतर कोण बन जाएंगे, इसका एकांतर कोण ये हो गया 65 डिग्री। ठीक है, इसका एकांतर कोण ये होगा 35 डिग्री, ये तो कोण मिल गया हमें। अब दोनों को जोड़ देंगे इसमें, तो x डिग्री की वैल्यू, x डिग्री ये है पूरा पूरा, ठीक है, ये x डिग्री है, तो 65 के अंदर हम किसको जोड़ेंगे, 35 को, जोड़ने के बाद कितना आ जाएगा, 100 डिग्री, तो ये 100 डिग्री है यहाँ पे, तो 100 है कहीं इसमें, 100 तो नहीं है, 100 था इसमें, ये 100 करिए यहाँ पे, तो ये ऑप्शन इसमें राइट जाएगा, बी ऑप्शन इसमें बिल्कुल सही है। ये क्वेश्चन देखिएगा, बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है, और 9th क्लास में भी इस टाइप का क्वेश्चन है, तो ये कंपटीशन वाला क्वेश्चन है जो मोस्ट इम्पोर्टेंट है, हर एक कंपटीशन में पूछा जाता है, जैसे एसएससी, रेलवे वगैरह वगैरह। ठीक है, तो हमें एक्स की वैल्यू इसमें चाहिए, और इसमें एक कंडीशन दे रखी है कि जो ए बी है वो समांतर है सी डी के, और एंगल ए बी ई 120 डिग्री है ये वाला, उसमें डी सी ई कहाँ है, डी 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 सी ई, इसको ई कर लेते हैं, ये 100 डिग्री है, तो ये एंगल पूछ रहा है एक्स कितना होगा इसमें, सही है। आप एक काम करिए, थोड़ा इसको आगे बढ़ा दीजिएगा, इसको P बोल देते हैं यहाँ पे, P और इसको भी आगे बढ़ा दीजिए, इसको Q बोलते हैं यहाँ पे। ठीक है, और इस पे एक लाइन खींच देते हैं यहाँ पे, लाइन, ये वाली लाइन जो है सबके पैरेलल होगी, ठीक है, ये वाली लाइन सबके पैरेलल होनी है,
इसको ए डैश और बी डैश बोल देते हैं। ए डैश बी डैश पैरेलल ए बी, ए डैश बी डैश पैरेलल सी डी। ठीक है, तो एक काम करते हैं, यहाँ पे इन दोनों का योगफल 180, इन दोनों का योगफल 180, क्योंकि दो समांतर रेखाओं के बीच एक ही ओर के जो एंगल होते हैं उनका योगफल 180 के बराबर होता है। ये y डिग्री हो जाएगा, यहाँ पे z डिग्री हो जाएगा। तो इन दोनों को जैसे ही जोड़ते हैं 180 के बराबर रखते हैं तो 180 में 100 घटाएंगे 80 मिलेगा। इसी तरह 180 में से जो 120 घटाएंगे कितना मिलेगा 60। और इन सब का योगफल किसके बराबर होगा 180 के, क्योंकि एक सरल रेखा है। तो यहाँ पे x डिग्री प्लस में 60 डिग्री प्लस में 80 डिग्री और बराबर 180 कर देते हैं। ये किसके बराबर आएगा 140 के, ये आ जाएगा 180 डिग्री। यहाँ से x डिग्री की जो वैल्यू आएगी 180 में से घटा देंगे 140 डिग्री, तो ये कितना आ जाएगा यहाँ से 60 डिग्री। और यही इसका आंसर है। इस टाइप से इस प्रकार के सवालों को करते हैं। ठीक है, आशा करते हैं कि समझ में जरूर आया होगा आप लोगों को। दिखाई नहीं दे रहा है कहीं नीचे। देखिए इसको यहाँ कर देते हैं यार। इसका तो पता ही है 140 होगा, 180 में से इसको घटाना है। x डिग्री कितना आएगा 180 और माइनस करेंगे 140, x आ जाएगा यहाँ से 60 डिग्री। बस यही इसका आंसर है। देखिए दो क्वेश्चन आपके सामने है, एक ये और एक ये वाला क्वेश्चन है, बड़े ही आसान है। ये रेखिक युग्म है दोनों कोण, यानी एक रेखा पर बने हुए कोण है तो दोनों का योगफल 180 रहेगा। तो x डिग्री प्लस में 68 डिग्री इक्वल टू 180 करेंगे ना, तो यहाँ से 180 में से घटाएंगे हम 68, तो कितना बच जाएगा 2 ये बच गया 7 यहाँ बच गया 1 यानी 112। सी ऑप्शन इसका बिल्कुल सही जाएगा, सी ऑप्शन। ठीक है, सी ऑप्शन राइट है। अब इसको भी देखते हैं, इन दोनों का योगफल भी 180, एक्स के लिए हमें इसको हल करना है। तो 3x है प्लस में 20 है प्लस में 4x है और माइनस 36 इक्वल टू 180, यानी इन दोनों का योगफल 180 हमें करना है। तो इसको जोड़ेंगे तो 7x आएगा, इन दोनों को घटाएंगे तो माइनस के 16 आएगा और ये 180 ये है यहाँ पे। अब जैसे इसको इधर ले जाएंगे तो जुड़ जाएगा। ठीक है, जब जोड़ेंगे इसको तो 196 आएगा। 7 से इसको डिवाइड करेंगे तो ये कितना आ जाएगा 196, 7 दूनी कितने हो गए 14। ठीक है, 7 दूनी 14, 26 है इसमें, 26 करूंगा। और बचे कितने 5। ठीक है, 26 नहीं आएगा यार, 28 है। कोई दूसरे ऑप्शन इसमें हमें लिख दिए हैं, यहाँ 28 है, 7 56 आएगा ना, यहाँ से x डिग्री की वैल्यू 28 डिग्री आ जाएगी। तो ये ऑप्शन इसमें सही जाएगा, बी ऑप्शन बिल्कुल सही है इसमें। ठीक है, ऑप्शन में थोड़ा गड़बड़ कर दी, कोई बात नहीं, कट रहा है। तो x डिग्री की जो वैल्यू यहाँ से आई है वो 28 डिग्री आई है। 28 में ऑप्शन नंबर बी है, ये हमारा बिल्कुल सही जाएगा। सही है ना। ये क्वेश्चन हम त्रिभुज का लेकर आए हैं और इसमें x की वैल्यू हमें निकालनी है। ऑप्शन भी है इसके। ठीक है, ऑप्शन ए बी सी डी, 4 ऑप्शन दिए हुए हैं इसमें। ये 30 है, ये 40 डिग्री है, ये 45 है और ये 64 डिग्री है। यहाँ पे ये वाले ऑप्शन है इसमें। तो एक काम करते हैं, त्रिभुज के तीनों कोणों का योगफल 180 करते हैं सबसे पहले। ये x हो गया, 2x ये हो गए और 2x, 5x तो यही हो गए और ये माइनस माइनस दोनों जुड़ जाएंगे, 20 20 माइनस के हैं और 180 के बराबर कर देते हैं। तो
ये 180 और 40 हम इसमें जोड़ते हैं तो यहाँ से जो है 220 के बराबर जाएगा। x का मान क्या निकलेगा यहाँ से 44 तो इसका सी ऑप्शन बैठ जाएगा, सी ऑप्शन। ठीक है, तो ये क्वेश्चन थे इसमें। ठीक है, ये क्वेश्चन ये है, हमें आशा करते हैं कि आपकी समझ में क्वेश्चन आए होंगे। ये ज्योमेट्री से संबंधित क्वेश्चन है, ज्योमेट्री। ठीक है, जो एसएससी, रेलवे, बैंक, ठीक है, बैंक के अंदर पूछी जाती है, यूपीपीपी, इन सब में पूछी जाती है ज्योमेट्री। ओके।